गुरु जी दया कर, गुरु जी दया कर, भला भला कर तू सबका भला कर। गुरु जी दया कर, गुरु जी दया कर, भला कर तू सबका भला कर। भक्तों पे अपने गुरु जी निगाह कर, भक्तों पे अपने गुरु जी निगाह कर, भला कर तू सबका भला कर। गुरु जी दया कर, गुरु जी दया कर, भला कर तू सबका भला कर। गुरु जी दया कर। यहाँ पर खुशी हो, वहाँ पर खुशी हो, ये दुनिया सुखी हो, कोई ना दुखी हो। यहाँ पर खुशी हो, वहाँ पर खुशी हो, ये दुनिया सुखी हो, कोई ना दुखी हो। कि बरखा दे सुख की तू, कि बरसा दे सुख की तू, बारिश धरा पर, भला कर तू सबका भला कर। गुरु जी दया कर, गुरु जी दया कर, भला कर तू सबका भला कर। गुरु जी दया कर। रहे धर्म और ज्ञान जहाँ में सलामत, कि घर घर में हो तेरी पूजा इबादत। रहे धर्म और ज्ञान जहाँ में सलामत, कि घर घर में हो तेरी पूजा इबादत। रहे मिल के सब दुश्मनी को भुला कर, रहे मिल के सब दुश्मनी को भुला कर, भला कर तू सबका भला कर। गुरु जी दया कर, गुरु जी दया कर, भला कर तू भला कर। गुरु जी दया कर। वो सारे जगत में अमन भाईचारा, कि जन्नत का हो इस जमी पर नजारा। वो सारे जगत में अमन भाईचारा, कि जन्नत का
रोशनी को दिखा कर अंधेरा मिटा, रोशनी को दिखा कर भला कर तू सबका भला कर, गुरु जी दया कर, भला कर तू सबका भला कर, गुरु जी दया कर, गुरु जी दया कर। एक घर कैसे चलता है बताओ, ज्वाइंट परिवार कैसे चलता है? मिलजुल के कैसे रह सकते हैं? प्यार कैसे हो सकता है? प्यार कैसे हो सकता है? तो सही राह क्या है? सही राह क्या है? सत्संग क्या है? भगवान का नाम क्या है? पोथी पुस्तक का ज्ञान नहीं है बेटे, अपने अनुभव का ज्ञान। नहीं, अभी ये बच्चा यहाँ पे एक है, इससे बातचीत हो रही है, तो इससे जैसे ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये खाना नहीं खाता है, तो इसको हम बता रहे हैं कि खाना घर जैसे चलता है मिलजुल के, एक दूसरे की विचार को सम्मान देके। अगर माँ बाप बच्चे के विचार को सम्मान ना दे, सिर्फ अपनी ही चलाते रहे तो कभी नहीं चलेगा। बच्चे अगर सिर्फ अपनी चलाने की सोचे, माँ बाप के किसी भी बात का आदर न करें, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं इसलिए उनको हमारी इच्छाएं पूरी करनी है, तो भी नहीं चलेगा। एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है, एक दूसरे की जो है मन को अपने, अगर वो मारते हैं माँ बाप तो हमें भी कहीं उनके मन की करनी पड़ती है, तभी जाके जो है ना ये चलता है। और चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी, कोई भी जगह, एक ऑफिस में भी जाओ, वहां भी तुम देखोगे कि जो भी बॉस होगा वो बहुत, तुम्हारे पापा ही को तुमने देखा ना कैसे वो अपने जितने भी उनके साथ में उनके एम्प्लॉइज हैं, जो भी हैं, चाहे उनका भाई हो और चाहे वो उनका कोई बाहर का लड़का हो, दोनों के साथ एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, और दोनों को उतना ही प्यार भी करते हैं। अनुशासन भी वैसे ही चलाते हैं कि भाई को भाई समझ के कि अपने बगल में नहीं बिठाते हैं, उनका रूम अलग है, पार्टनर और दो पार्टनर एक साथ रहते हैं, है ना। और भाई जो रहता है वो उन्हीं के साथ का है तो उन्हीं के साथ रहता है ना, जबकि कितना मन महसूसता होगा अपने भाई के लिए, लेकिन मन महसूस के भी रहते हैं ना। तो ऐसे ही ये है कि अनुशासन जीवन में बड़ा जरूरी है। अनुशासन के लिए, अनुशासन मतलब छोटा छोटा शासन, किस पे? अपने ऊपर, दूसरों पे नहीं हमें करना है। हम दूसरों पे शासन करके तो कुछ भी नहीं पाए। एक भी अगर मेरा नहीं मानेगा तो हम हमेशा जो है ना क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है शासन करने की। तो हमारा एक भी अगर नहीं सुनेगा तो हमें तकलीफ हो जाएगी। लेकिन हम अनुशासन में जब रहते हैं, अनुशासन मतलब छोटे छोटे शासन अपने मन पे हम करते हैं, तो क्या होता है? बड़ा खिलता परिवार है। देखो पापा के पास कितने हैं, आज कितना नाम है वहां पे दुबई में, है कि नंबर 1 पे है वो कंपनी। तो कैसे छोटे छोटे शासन अपने अंकुश, अपने मन पे अंकुश लगाना। और जब जब ये हम करते हैं तो हमारे पास देखो शक्ति भी नहीं होती, हम सच बता रहे, क्योंकि हम लोग को बातें तो सारी मालूम है, रामायण गीता की भी मालूम है, सब मालूम है, लेकिन हमारे पास अपनी शक्ति बिल्कुल नहीं है, अपनी ताकत नहीं है। तो क्या
होता है, ताकत लेनी पड़ती है उच्च विचारों के लिए गुरु से, है कि ऊपर हम चढ़ पाए, हमारी वृत्ति ऊपर चढ़ पाए। जैसे पानी ऊपर चढ़ाना हो छत पे तो क्या करना, मोटर का फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग को अपने उच्च विचारों पे चलने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए गुरु रूपी फोर्स, गुरु के विचार का फोर्स लगाना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, गुरु के विचार को मानना पड़ता है। जैसे जैसे मानते हैं वैसे वैसे आराम आता है ना। तो दोनों तरफ से बात, अगर हम आज तुम्हें कड़ाई से बात करते रहे तो तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, भैया जल्दी जाए, यहाँ आंटी तो हमेशा यही करती रहती है। तुम यही कहोगे ना कि कौन रहे आंटी के पास, आंटी तो हर समय एक शासन चलाए रहती है। तो बोले वक्त पे खिल भी सके, खुल भी सके, ऐसा है ना, कर भी सके और किसी की करा भी सके, किसी से मान भी सके और मन दूसरे की भी मान सके, अपने भी मनवा सकते हैं तभी ना। बड़ा अच्छा ज्ञान है बेटा, हम लोगों को जीने की कला सिखाई है इस ज्ञान ने, इस गुरु के कारण ही मिला। और गुरु ने सिर्फ पोथी नहीं पढ़ी है, उन्होंने अमल करके दिखाया। बहुत बता सच्चे, वो खुद अमल में रहते थे तो इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। अमल में ही रहने, अमल ना करें, हम सिर्फ बातें बोले तो तुम्हें लगेगा अरे पोथी पढ़ रही है, हमें क्या करती तो ये है। सच बता रहे, तुम एक क्षण भी नहीं मानोगे। लेकिन अगर अमल में हो गया, अगर हम सत्संग ना करें तुम्हें हम सत्संग में बैठा नहीं सकते। हम सत्संग में अगर नियम से कड़ाई से ना बैठे और बिल्कुल दत्त चित्त होके कि ना इधर ना हमको कुछ करना है, कोई काम नहीं करना है। कृष्ण ने बोला था यही बात कि गीता में कि मेरे को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं इसलिए मुझे सही कर्म करने की जरूरत है, सही चलने की जरूरत है, ये बोला था। तो क्योंकि हम लोग सीखे तो ऐसे गुरु से ही सीखे ना कि उनको अमल में देखते थे, जो ज्ञान वो बोलना वो अमल में। ऐसे ही तुम जब देखोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो पहले अपने को हम लोगों को संभालना पड़ता है ना, तभी हम किसी को संभाल सकते हैं, ऐसे नहीं संभाल सकते। हम क्या करें, हमें दूसरों की माननी पड़ती है तभी हम अपनी मनवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत जरूरी है। और जीवन अभी तुम्हारा तो शुरू हो रहा है, तुम्हें कितना आगे जाना है सोच के देखो। हम लोग सच बता रहे हैं, सब कुछ होता हमारे पास, सब कुछ, पैसा भी, पति भी प्यार करने वाला, माँ बाप भी अच्छे, सास ससुर भी बहुत अच्छे, सब प्यार करने वाले, कोई खराब नहीं, कोई खराब नहीं है। यहाँ तक कि गुरु जी जिस समय पहली बार हमारे घर आए हैं, पास हुए थे शायद, मम्मी पापा हमारे कहीं दिल्ली से या इधर से दिल्ली जा रहे थे, कुछ ऐसा था। तो हमने नहीं कहा था, हमारे सास ससुर ने कहा था खाना लेके चलना है, मिलने लता को मिलाने ले चलना है। सोचो, ये उनका स्टेटमेंट था, हमारा नहीं, हमने नहीं कुछ किया था, अपने आप वो ले गए थे, ऐसा है। और बाद में हम अपनी करनी से, अपने मन की विचार पे चलने के कारण जो है ना, गुरु को नीचा कर हो गया, क्योंकि गुरु के विचार को मान नहीं पाए। इसलिए प्यार तो बहुत करते थे गुरु से, लेकिन गुरु के विचार को मानते नहीं थे, वचन को नहीं मानते थे। तो क्या हुआ, गुरु नीचे हो गया, तो बहुत बंधन भी फिर आ गए। तो बंधन संसार में कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, सिर्फ हमारा मन, हम भी खराब नहीं है, लेकिन क्या हमें अकल ही नहीं है कि हमें कैसे बोलना, कहाँ कितना बोलना, कैसे सभ्यता नहीं आती हमें, ये सब हमें बिल्कुल अकल नहीं। यही सब गुरु जी ने सिखाया, सभ्यता का सही मायने बताया गुरु जी ने। सभ्यता कहते किसको, नहीं तो हम लोग तो सभ्यता बस जो भी हम बोल रहे हैं, किसके आगे हम बोल रहे हैं, यही नहीं अकल होती थी, कैसे बोल रहे हैं यही अकल नहीं। और अपने आप को बड़ा फन्ने खा मानते थे कि हम तो बिल्कुल सब सही करें, क्योंकि सब सही कर रहे होते हैं, ये भी नहीं गलत है, इससे ही सब कर रहे होते हैं एक दूसरे का। लेकिन अकल बिल्कुल नहीं थी, समझ बिल्कुल नहीं, इसलिए सब दुखी रहते थे और हम भी दुखी रहते थे कि हम तो सबके लिए मर रहेंगे, उसके बाद भी हमें दुख मिल रहा है
तो ये अगर सच में जीने की कला आ जाएगी, गुरु के विचार को अपनाओगे तो जीवन बहुत, कहते नहीं, इस जीवन का भी आनंद और जीवन के बाद भी, ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो खुद से जीवन में भी और जीवन के बाद भी, तो शरीर रहने के बाद नहीं रहेगा तब भी काम आएगा। ये ऐसी पॉलिसी है, ये ज्ञान गुरु जी का, तो इसको लेना चाहिए। दीदी अब आप बोलिए, इसको बता दिया। संसार में हमारा जो व्यवहार है, जैसे जब बताए दो बकरी खड़ी हो, रास्ता कम हो, निकलना हो, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, एक झुक जाती है तो दूसरी निकल जाती, रास्ता मिल जाता दोनों को। इसी तरह से जो बाधक है वो संसार नहीं है, हमारा अहम बाधक है, जो हम झुक नहीं पाते हैं, जो हम प्यार चाहते तो हैं लेकिन प्यार कर नहीं पाते हैं। प्यार करने के लिए पात्रता क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अपने को हम बहुत अगर अहंकार में रहते हैं, अगर हम किसी भी गर्व में रहते हैं तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हासिल करने के लिए जैसे जिज्ञासा की जरूरत होती है, ऐसे ही संसार से कुछ भी पाने के लिए पात्रता क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए। जो विनम्रता हम अपने अंदर में परिस्थिति की विपरीतता कह लो, इच्छा कह लो, जरूरत कह लो, मन का न मानना कह लो, मन जो विनम्रता की पात्रता है इन सब से खत्म हो जाती, नहीं मिलती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको, जैसे अभी आज भजन एक हो रहा था, उसमें था कि भगवान मैं दीन हूँ, दीन में हे दीन बंधु करुणा से, बहुत अच्छा भजन है। भगवान दया करना, भगवान कृपा करना, भगवान मेरी नाव टूटी है, मैं पछधार में हूँ, मेरी नाव को पार करना। कितना अच्छा भजन है। हमारे मन में क्या विचार आया? हमारे मन ने ऐसा विचार नहीं सोचा था कभी, लेकिन सुनते सुनते दिमाग में मन में आया विचार, वो ये आया कि जो जिस हाल में मैं हूँ वो भगवान जानता है। जो हमको कृपा से मिला है हम उसका शुक्राना करें कि हमको नाव तो मिली है, किसी को तो नाव भी नहीं मिली है। हम नाव में बैठे हैं, भगवान मेरी नाव को पार कर रहे हैं। तो परिस्थिति कठिन है लेकिन सॉल्यूशन भी है हमारे पास। भगवान मेरा समाधान है, भगवान की कृपा जो है वो हमको मिल रही है। मेरी नाव जरूर पार लग जाएगी, कितना भी मझधार में है, कितनी भी तकलीफ में है, लेकिन जो पार करने वाला भगवान है वो उसकी हम शरण में हैं। हमको ये सब सहूलियतें मिली हुई हैं, बहुतों को तो ये भी नहीं मिली है। बहुत अभी देखो अपनी उपलब्धि कम लगती है, हमको मिला हुआ हमेशा कम लगता है कि हमें कम मिला है, अगले को ज्यादा मिला है, अगले को प्यार ज्यादा मिला है, अगले को स्थिति अच्छी मिली है, मुझे कम अच्छी स्थिति मिली है, यही तो दुख है। लेकिन ये सोचो कि हमको ये मिला है, अगले को तो वो भी नहीं मिला है। संसार में कितने हैं जो मझधार में हैं, जिनको नाव का एक चप्पू नहीं मिला है, नाव का एक छोटा सा कोना भी नहीं मिला है। हमको तो मिला है ना, हमको तो शरण मिली है, हमको तो अच्छा मिला। कहते हैं कि वाणी में 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजती है, जो कहो वो सच हो जाता है। कहो वो सच कौन सा कहा सच होता है? जो अहंकार के बिना कहा जाता है। अहंकार लेस होके जो भी वाक्य निकलता है, जो भी वाणी निकलती है, वो वाणी भगवान पूरी कर। हमारी इच्छा बाधक है भगवान की मर्जी पूरी होने में। जो हम एक सलाह दे देते कि भगवान ये कर देना, भगवान कुछ और करना चाहता है, तो वो इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे अंदर में अहंकार जाग जाता है। लेकिन अगर हम प्रेम से रहें तो वो रीझ के न जाने क्या क्या हमको दे देगा, भरता है। किसी भूखे सब उठते हैं, भूखा कोई नहीं सोता है, सबका पेट में भगवान कुछ ना कुछ भर देता है।
अपने प्रारब्ध से, भाग्य से, प्रयास से होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, लेकिन भगवान देता सबको है। भगवान सबको पालता है। हर जीव प्राणी जिसको भगवान ने जीवन दिया है उसकी पालना भगवान करता है। हमको तृप्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि हमको और चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है। ये नहीं, लाल नहीं काला चाहिए, पीला मिला है तो नीला चाहिए, सफेद मिला है तो अरे ऐसा रंग है कि इससे बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। मन मिले हुए में दोष देखता है, जो नहीं मिला है वो अच्छा लगता है। हमारे दुख का कारण हमारे अंदर का एडजस्टमेंट न होना है। क्यों नहीं एडजस्ट होते हैं? क्योंकि हमारा अहंकार हमको झुकने नहीं देता है, जो मिला है उसको स्वीकारने नहीं देता है। बड़े बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पर बड़े होते हैं, जिनके साथ देने वाले होते हैं। कितने तो ऐसे होते हैं जो बेचारे अकेले होते हैं, सब कुछ उनको खुद करना पड़ता है। तो सोचो तो, अगर भाग्य की सोचो तो बड़े भाग्यवान हो, कृपा की सोचो तो भगवान हर तरफ से कृपा कर रहा है, लेकिन उस कृपा से सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ और चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जो अभी दे रहा है वो जो चाहिए वो भी देगा। भगवान जब कृपा करता है तो सब पर कृपा करता है, सबको भर देता है। हमको जो मिला हुआ है उसका शुक्राना करना चाहिए। भगवान ने हमको जिस भी हाल में रखा है, भगवान का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम उसी हाल में पल रहे। कहता है अरे क्या नौकरी है, बस खा पी जी लेते हैं, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। आगे तरक्की कैसे करेंगे? आगे तरक्की तब करोगे जब आज जियोगे। आज को सही से कौन जी पाता है? जो निरहंकार होता है, जो भगवान को सर्वे सर्वा मानता है, जो सर्वशक्तिमान से अपने आप को कनेक्शन को जोड़ के रखता है। अभी पानी ऊपर चढ़ाना है तो टुल्लू का कनेक्शन बिजली से होना पड़ेगा ना, तब तो पानी ऊपर जाएगा। टुल्लू में बिजली नहीं आ रही है, पानी ऊपर कैसे जाएगा? चढ़ेगा ही नहीं पानी। इसी तरह से जो करंट है, जो पावर है, उस पावर से, उस पावर हाउस से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जो भक्त होता है, जो भगवान को फील करता है, वो क्या करता है? अपने आप को भगवान की कृपा से जोड़ देता है, भगवान से जुड़ा रहता है। जो मिला है उसका शुक्राना करता है, उसका धन्यवाद करता है, तो टूटी नाव नहीं दिखाई देती है, उस पर बैठा हुआ भगवान दिखाई देता है जो पार करेगा। हम पार करो चिल्लाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते। भक्त क्या करता है? भरोसा करता है और आराम में रहता है। भक्त को हर स्थिति में सुख कैसे मिलता है? क्योंकि वो शुक्राना करता है। हम जब शुक्राना करते हैं तो हमारा सब बढ़ता है। बोला सब कुछ जो है हमको तृप्त करता है। एक हवा भी तृप्त करती है, एक सुगंध भी तृप्त करती है, एक बिस्तरा भी सुख देता है, एक रजाई भी गर्म करती है, क्योंकि हम शुक्राना करते हैं। शुक्राना न करो तो उसी स्थिति में परेशान रहो। अब परेशानी का कारण स्थिति नहीं है, हमारा शुक्राना न करना है। जो मिला है, जो दात मिली है, जो कृपा मिली है, देखो तो कितनी मिली है। गिनती गिनो, जो आज जिस स्थिति में हो, भगवान ने क्या क्या दिया है, कितना कितना भरा है। एक चीज नहीं दिया तो तकलीफ हो रही है। किसी बहुतों को तो कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी वो हंसते खिलखिलाते हैं। अभी देखो छोटे गरीब की झोपड़ी में झांक के देखो, एक रोटी बनी होगी, नमक होगा, प्याज होगा, मिर्चा होगा, और कुछ सब्जी के नाम पे कुछ नहीं होगा, घी तेल के नाम पे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो माँ बेटे बच्चे बैठ के खाते होंगे, उनके चेहरे पर खुशी होगी कि उनको वो रोटी मिली है जो उनका पेट भर रही। हमको 56 व्यंजन मिला, हमको सब कुछ मिला, फिर भी शिकायत रही कि अरे ये तो आज ये कहा था, ये क्यों नहीं बना, मुझे ये चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला। तो जो मिला वो बेकार हो गया, जो नहीं मिला उसके लिए
मिलेगा, उपयोग नहीं किया। हमारा सत्संग क्या कहता है, हमारा ज्ञान क्या कहता है, हमारा गुरु क्या कहता है कि जो मिला उसका धन्यवाद करो, उसके बाद जो चाहिए होगा वो दौड़ के अपने आप आ जाए। अरे हम तो याद कर रहे थे, ये आ गया, हमें चाहिए था, देखो भगवान ने भेज दिया। तब ये शुक्राना अंदर से तब निकलेगा जब आज में भगवान से जुड़ के शुक्राने में रहोगे, धन्यवाद में रहोगे। जो कृपा मानता है, जो मिले हुए का शुक्राना करता है, उसी के लिए और मिले का रास्ता खुल जाता है। जो शुक्राना नहीं करता है वो आज में ही जी नहीं पाता है, कल और अच्छा कैसे देख पाएगा। आज जियोगे, जिंदा रहे नर तो बसाता रहे कर। जब हिम्मत में रहोगे, जब जिंदा रहोगे तो अपनी माफी भी बना लोगे। जब अपना हाथ पैर चलता है, कुछ कर सकता है, तो हम भी तो कुछ करेंगे ना, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो भगवान सब कुछ करेगा, हम भगवान जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा हम करेंगे। हम करेंगे तो और अच्छा कर लेंगे। तो निराश नहीं होना है। जिंदगी को जीने के लिए खुशहाली बहुत जरूरी है, जो हमारे अंदर से आती है। जो दात से खुश होता है, शुक्राने से खुश होता है, जो धन्यवाद से खुश होता है, ऐसा मन अपना बनाना चाहिए। गुण ग्राहक दृष्टि बनाना चाहिए। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। हमारा मन अच्छा हो तो सब प्यार करेंगे, सब अच्छा बनेंगे। अहंकार बाधक बनता है। हम खुद को इतना दिखाना चाहते हैं कि हम और कुछ को देख ही नहीं पाते। भगवान तो तब दिखता है जब हमारी माइंड बिल्कुल शून्य हो जाती है, जब हमारा अहंकार बिल्कुल ऐसा विलीन हो जाता है, तब भगवान की विरत दिखाई देती है। अर्जुन जब निराश हुआ था तब तो भगवान देखा था ना। भगवान का विराट रूप अर्जुन ने कब देखा था? जब अहंकार बिल्कुल मरने जैसा हो गया था, कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं था। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बोला जो इंसान है वही तो जीवन बदल सकता है संसार में, और कोई किसी में बदलने की पावर नहीं है, किसी में करने की शक्ति नहीं है। बहुत योनियां हैं। मनुष्य योनि ये कर्म योनि है। कैसे कर्म योनि है? जब वो निरहंकार होता है, जब वो भगवान को आगे रखता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। खुला आसमान तुम्हारे लिए है, जो चाहो वो कर सकते हो। अच्छा संकल्प करो, ऊंचा संकल्प करो और अहंकार को न्यून करो। अहंकार बढ़ जाता है तो तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरा दिखाई देता है, प्रतिद्वंदिता दिखती है तो दौड़ कम हो जाती। लगता है दूसरा कैसे कम दौड़े तो हम ज्यादा दौड़ पाएंगे। ये नहीं लगता कि हम दौड़े तो हम आगे निकल जाएंगे। दूसरा दौड़ रहा है उसको दौड़ने दो, जो कोई जो कर रहा है उसको करने दो। तुम अपनी चाल और तेज कर दो। कैसे तेज होगी? अपने चाल में मोटर फिट कर दो। अपनी साइकिल में मोटर छोटी सी लगा लो, वो बहुत तेज चलेगी। वो मोटर क्या है? वो भगवान की कृपा है। हमारी चाल में, हमारे प्रयास में भगवान की कृपा मोटर का काम करती है, हमको आगे बढ़ा देती है, हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो मोटर हमको चला रही है, वो हमारी स्पीड को तेज कर रही है। भगवान में लगा हुआ मन जो है, वो जब भगवान को महसूस करता है तो देखता है कि मेरे जीवन की गाड़ी को तो भगवान चला रहा है, भगवान मेरी जीवन गाड़ी चला रहा है। वो मस्ती में रहता है, आराम में रहता है, आनंद में रहता है और आगे बढ़ जाता है। अपनी मैं से आगे बढ़ जाओ तो दुनिया में तुम बहुत तरक्की कर लोगे। अपनी मैं के अधीनता में रहोगे तो तरक्की में बाधा हमारा ही मैं डालता रहेगा। हमारा ही अहंकार हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है। हमारा इसीलिए तो अहंकार को छोटा किया जाता है। अहंकार ही बाधक है। सब उपलब्धियों में, सब कृपा में भगवान तो कृपा कर रहा है, भगवान तो पार कर रहा है। भगवान ने जीवन दिया, भगवान तो हमारी नैया को पार करेगा। लेकिन हम अपनी नैया कैसे पार करा पाएंगे? जब हम अपने गाड़ी में मोटर फिट कराएंगे, अपनी गाड़ी में गुरु को बिठाएंगे, अपनी गाड़ी में भगवान को बिठाएंगे।
मानेंगे, अपने ऊपर भगवान की सत्ता को मानेंगे। मैं की सत्ता के ऊपर भगवान की सत्ता है। मेरे जीरो के आगे वो एक भगवान लगा हुआ है तो मैं 10 बन जाता हूँ। जीरो तो बेकार है, लेकिन आगे भगवान लगा दिया तो मेरी गिनती हो गई। मैं बोला मैं मेरी जिंदगी में क्या था, तेरे मिलन से पहले, भगवान से मिलने के पहले मैं तो कूड़ा था, बेकार था, कोई वैल्यू नहीं थी। भगवान मिल गया तो मैं कीमती हो गया। मैं मेरी मेरी कीमत हो गई, मैं कुछ गिना जाने लगा। अपने आगे भगवान को करो, भगवान की मर्जी को करो। भगवान के आगे ही झुक सकता है। संसार में सबसे प्रतिद्वंदिता होती है, झुकना कठिन होता है। भगवान के आगे तो सब नतमस्तक होता है ना। नतमस्तक भगवान के आगे होता है। भगवान के आगे नतमस्तक हो जाओ बस, बाकी सारा काम भगवान कर देता है। भगवान तो भाग्य का विधाता है। भगवान तो जीवन को का टर्निंग पॉइंट है, जीवन को मोड़ने वाला है, उपलब्धियों का स्रोत है भगवान। सब कुछ प्रयास को सार्थकता देता है। प्रयास पूरा कैसे होता है? भगवान की मर्जी से। जब हम करते हैं सफल कैसे होते हैं? भगवान की मर्जी से। प्रयास तो सब करते हैं, सफलता बिल्लों को मिलती है। क्यों? जो भगवान की मर्जी को फील कर पाते हैं वो सफल हो जाते हैं। अपने आप में, अपने साथ, अपने प्रयास के साथ भगवान को आगे करते हैं, जरूर सफल होते हैं। जिन जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, भगवान उन्हें सब दिला सकता है। भाग्य में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे साथ भगवान होना चाहिए। भगवान है तो विजय है, विजयी भव। कैसे? भगवान के साथ विजयी भव, भगवान से जुड़ के विजयी भव। भगवान सब सफलता देता है, सबको सफलता देता है। भगवान कुछ भी कमी नहीं देता। भक्त के लिए तो खुला भंडार है, खुला आसमान है। जैसा चाहो, जहाँ चाहो, जितनी चाहो उतनी तरक्की करो, भगवान सब सफलता देता है। ये जो ज्ञान है, ये जो जानकारी है, जो कर सकते हैं, क्षमतावान है, उन्हीं के लिए तो है। क्षमता को सफलता देता है भगवान, क्षमतावान को आगे बढ़ाता है भगवान। क्षमता से काम नहीं चलता है। साइकिल चलाते थक जाते, मोटर की जरूरत है। हमें भी मोटर की जरूरत है चल पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ज्यादा पावर की ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही भगवान है वो हॉर्स पावर, वो ताकत है। बड़ी गाड़ी को बड़ी ताकत चाहिए होती है, छोटी गाड़ी को छोटी ताकत चाहिए होती है। जैसा है वैसी ताकत भगवान भर देता है। सबको जीवन देता है, सबको ताकत देता है, सबको सफलता देता है, सब सफल होता है। भगवान के रास्ते में असफलता तो है ही नहीं, भगवान के रास्ते में सफलता ही सफलता है। बस जो हमारा प्रयास है वो मैं ना के बाद से शुरू होता है। मैं से प्रयास में कमी होती, मैं ना से प्रयास सार्थक होता है। हमारी समझ से हमने ऐसे ही समझा है, हमने ऐसे ही जाना है। भगवान को पूर्ण शक्तिमान जान के अपनी मैं को न्यून किया है, तब भगवान की महिमा देखी। यही सही है, हमें तो यही सही रास्ता लगा है, इसी से हमने पाया है और इसी से हम जानते हैं अगला भी इसी रास्ते से पाएगा। गुण ग्राहक दृष्टि बना, उसमें सब कुछ रास्ते खुल जाते हैं। जो मैं के द्वारा नहीं हो सकता है वो मैना के द्वारा हर काम हो जाता है। भगवान करने वाला है, भगवान कराने वाला है। हमारी समझ यही है, अब अपनी अपनी समझ है, हम क्या बता सकते। समझ सही है बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी को जब आगे नहीं किया जब तक, तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। गुरु जी को आगे करने के बाद ही तो जो भाग्य में भी नहीं वो सब मिला। ये बिल्कुल राइट बात है, गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है। मैं से तो कुछ है ही नहीं, मैं का तो मतलब ही मैं से ही तो सारा नुकसान मैं से है, सारा जो कहते गंदगी ही मैं से है। अन्यथा तो गुरु जी से तो गुरु जी के कारण ही तो सब है, नहीं तो आज कौन से कोने में पड़े होते। ये जो बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये नन्हे नन्हे बच्चे इसीलिए तो
उनको गुरुजी ने हम लोगों को कैसे छोटी छोटी बातों में ही तो बताया कि जो है ऐसे कर ऐसे कर। हम लोग अपनी परेशानी लेके जाते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी हम लोग को चलने का तरीका बता। अकल ही नहीं थी, बिल्कुल अकल नहीं। अपने आप कहते ना, अपने आप को बड़ा फन्ने का मन समझता रहता था, और दूसरों की गलती देखने में तो इतना माहिर था कि एक्सरे कर ले, MRI कर लेता था, लेकिन अपने तरफ झांकने का तो मतलब ही नहीं था। गुरुजी मिले तो उन्होंने तो कैसे प्यार कर करके ही ऐसे धीमे से अपने विचार पे चला लिया, पता ही नहीं चला कैसे चला लिया, इतने धीमे से, इतने मन की कर करके कि पता ही नहीं चला कि किस तरह से उन्होंने इधर से उधर कर दिया। नहीं तो हो के तो कुछ भी नहीं कर सकता था, ना हुआ ना हो रहा था। लेकिन जैसे देखते हैं, जो भी है सब गुरु की अमानत ही तो है। जो कुछ भी है आज गुरु की ही अमानत है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वही जो छोटी छोटी बातें गुरु जी से सीखी हैं, वही ये बच्चे या जो भी आता है पास में उसको बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उससे उनके जीवन में शांति आने लगती है। तो क्या होता है, गुरु की महिमा ही और बढ़ जाती है, गुरु ही और ऊंचे हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान अगर अपने पास होता तो जरूरत ही क्या थी गुरु जी की। किसी के पास किस ज्ञान ही गुरु का है, गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। हमको तो बस आपकी बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है, कहीं से कहीं तक उसमें इफ और बट है ही नहीं। गुरु जी से ही तो सब मिला है, सब है उनकी अमानत का डेरा। ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, टूटेगा भी मान जो तेरा, टूटेगा भी मान जो तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। दिल में प्रभु का प्यार नहीं है, जीवन में कुछ सार नहीं है। दिल में प्रभु का प्यार नहीं है, जीवन में कुछ सार नहीं है। करम धर्म रे कार है तेरा, करम धर्म रे कार है तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये धन पाप से कमाया है तूने, ये धन पाप से कमाया है तूने, वृथा मान जो बढ़ाया है तूने, वृथा मान जो बढ़ाया है तूने,
गुरु की अमानत का डेरा, सब है गुरु की अमानत का डेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। इस जग की तू प्रीत छोड़ दे, सतगुरु आगे शीश चढ़ा दे। इस जग की तू प्रीत छोड़ दे, सतगुरु आगे शीश चढ़ा दे। काट ले जन्म फेरा, काट ले जन्म मरण का फेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। मेरा मेरा मन को ही बोल रहा है, भक्त अपने मन को ही बोलता है, क्योंकि मन में ही बार बार अहंकार चढ़ता है, बार बार मैं आती है और हर क्षण का अभ्यास है। इसीलिए कबीर दास जी ने बोला, कबीरा ऐसा व्रत रखे राख सके ना कोई, एक घड़ी विसरो राम को ब्रह्म हत्या मानो। बोले क्यों? एक एक क्षण में ब्रह्म की हत्या हो जाती है अगर जरा सा मैं आ जाता है, जरा सा दूसरा आ जाता है। कहे फिर बात कैसे होती है? बात होती है क्यों? सामने वाले जब अपनी को वो करता है, उसके विचार से उसको अपनी कोई उलझन रखता है, कोई परेशानी रखता है, या कोई कुछ भी वो दुखी होता है, जिसको कहना चाहिए दुखी। ज्ञान सुखी के लिए नहीं है, सुखी भी तो अपने आराम में बैठे। अगर अपने उसमें बैठे सुखी हैं, आराम में है, खुश है, तो कोई जरूरत नहीं ज्ञान की। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब के लिए ज्ञान की। जब हम दूसरा दिखता है तब हमें बहुत ज्ञान की जरूरत होती है। तो दूसरा ना देख के जो हो रहा है वो बढ़िया होता है। जब यही गुरुजी से सीखा, गुरुजी ने यही तो हम लोगों को सिखाया कि ये इसमें भलाई है। इसमें हम जाते थे शिकायत लेके दूसरे की, गुरुजी मम्मी ऐसी, पापा ऐसा, माँ ऐसे, बाबूजी ऐसे, फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा। तो गुरुजी एक क्या करे, एक अच्छा ही बता देते थे और एक प्यार की वो बात बता देते थे जो खुद को क्रोध के समय या दूसरा देखते समय दिखती नहीं थी, कि तुमको ऐसा तो देखो करते हैं ना, ऐसा तुम्हारे साथ ये करते हैं ना, उनके दुख को देखो, उनके देखो, तुम्हारे पास तो हम भी हैं, उनके पास कहाँ है कोई। तो ऐसी ऐसी बातें गुरुजी एक ऐसी बता देते थे कि एकदम मन ढीला हो जाता था। ऐसे नहीं ढीला, जब तक बोले ना जहाँ चोट लगी है वहां पे मन, जहाँ दूसरा देख रहा है वहां जब तक हमको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक हम नहीं देख पाते। गुरुजी वो सोल्यूशन दे देते थे तुरंत। जैसे शिकायत लेके जाओ, गुरुजी एक अच्छी बात बताए। बाद में हमको ऐसा लगता था कि धीरे 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 ऐसा लगता था कि हाँ सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। हो सकता है इस देह का क्या, ये तो बहुत असहाय है। अगर अभी कोई हाथ पांव बांध के या कोई ढकेल दे, चार मिलके तो एक सेकंड में ढकेल के एक कोने में बैठ जाएगा, बल्कि बोल शायद सर भी फूट जाए, कुछ भी ना हो पाए। लेकिन हम अपने अनुभव को कहाँ ले जाएं कि जो संसार में तो जहाँ गए, जिससे मिले, जैसे हुआ
तो सबने क्या किया, हमारी या तो लल्लो चप्पो कर ली, या जो है ना स्वार्थ से, या क्या किया कि जो है ना मन खराब कर दिया दूसरे की भी बुराई कर करके। हम जिसकी बुराई करने गए उसी की बुराई उसने मिल मिल के करी और खत्म हो गया। लेकिन हमारे गुरु जी ने तो अकेले कमरे में बैठ के, हम किसी की बुराई लेके गए उनके पास, तो उन्होंने हमको उसकी एक अच्छी बात बता दी और उसके प्रति मेरा मन अच्छा कर दिया। तो मुझे बहुत लगता था, बहुत हमारे घर में ऐसा होता था कि कोई कोई बात कर लेते थे अच्छे से, तो वो कहते थे, तो हम कहे हम अपने इस अनुभव को कहाँ ले जाएं। बोले हम, हमारी आवाज दबा सकता है कोई, बिल्कुल दबा सकता है, क्यों नहीं दबा सकता, लेकिन हमारा अनुभव तो जो अंदर का है कि मेरे गुरु जी तो अकेले में भी मुझे कौन सा ज्ञान देते हैं, वो एक अच्छाई बताते हैं सामने वाले की, तो दिल तो मेरा उन्हीं के आगे झुकेगा, ये पक्की बात है। कोई कितना भी कर ले कि दिल तो वहीं रहेगा। दिल बोले हम उनको अंदर से तो उनके प्रति श्रद्धा हमारी कम हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है। हम बाहर तो आप सब जितने होते हैं ये सब उनकी बुराई भी करते हो, सब कुछ करते हो हैं, हम वही बुराई लेके उनके पास अकेले जाते हैं, तो अकेले कमरे में बैठ के मुझे ये समझाते हैं कि देखो तेरे इसमें कितना गुण है, तेरे इस बच्चे में कितना गुण है, तेरे ससुर में कितना गुण, तेरे सास में, तेरी माँ में, तेरे भाई में, हर एक के लिए, जिसके भी अगल बगल, जिसके लिए, पड़ोसी तक के लिए, क्या देखो कितना उन्होंने कैसा ज्ञान दिया हम लोगों को, इतना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। हम सीखा सारा गुरु जी से कि मतलब पड़ोसी से भी बोले ऐसे बना के रखो कि जब जाओ आओ, और ये सीखा गुरु जी से कि पड़ोसी से के पास जाना है कहीं तो पड़ोसी को बता के जाओ कि हम जा रहे हैं, और तो क्या है वो ध्यान रखेगा तुम्हारा, तो उससे ऐसी बना के रखो। ये गुरु जी से ही सीखा, क्योंकि जब गए थे बनी तो गुरु जी देखे तो अरे एक दरवाजा बंद, इधर गुरु जी का घर, उधर उनका घर, कोई मतलब नहीं होता था क्या, लेकिन क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्या कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से कोई ऐसा वो नहीं कि एक दूसरे की इजाजत लेके जाना आना हो, कुछ हो। लेकिन गुरु जी को देखा तो जब जाने लगे हम लोगों को लेके, एक बाबा जी थे उनके पास लेके जा रहे थे, तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि जाके उनको बता के आए, दरवाजा खोल के बीच वाला, और वहां जो थे वहां पे बड़ी उनको बोल कर आए कि हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे। अरे जीवन में जैसे सीख मिल गई, तो उसका इतना फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ, एक बार क्या हुआ कि माँ बाबू जी गए हुए थे बाहर, बहुत दिनों के लिए गए थे, 1-1.5 महीने के लिए, ऐसे सब तरफ चक्कर लगा रहे थे, जगह जगह घूमने गए थे। तो हम गए सत्संग में जा रहे थे, तो हमें जो है ना तुरंत वो गुरु जी की बात याद आ गई। तो हमने अपनी चेचिया सास को बोल के गए, बेबू की मम्मी को, कि जो है हम जा रहे हैं ऐसे सत्संग में, बता के गए चाची जी हम जा रहे हैं। गुरु जी की उसी बात को याद करके ही हमने बोला था। तो गए जब, तो क्या हुआ, लौटे तो पीछे से होते ही थी खोज खबर के लिए, तो ससुर का फोन आया, तो ससुर ने पूछा होगा, तो जब लौटे हम तो उन्होंने बताया कि बाबूजी का फोन आया था, ऐसे ऐसे भैया बोल रहे थे, तो हम वो बोले हमने बता दिया था ऐसे ऐसे, तुम कर लेना फोन। हमको इतना आराम आया, हमने कहा अरे राम, गुरु जी के वचन को जो करा था, वचन भी नहीं उन्होंने दिया था, लेकिन जो उन्होंने करा था उसको अपने जीवन में उतारा, क्योंकि ईगो पीछे करनी पड़ती है तभी ये काम कर पाएंगे, अन्यथा तो करेंगे नहीं। अरे बनती है नहीं, क्या जरूरत है बताने की, कौन हमारा खाना पानी सब एक साथ है, या हम बता के जाए कोई हम गुलाम है क्या, हम है अपने घर के मालिक, हम है तुम अपने घर के मालिक। ऐसे बहुत सारी बातें दिमाग में रहती हैं, लेकिन गुरु जी आ जाते हैं दिमाग में जब, तो लगा नहीं गुरु जी ने कहा था, तो उसी का फायदा मिला कि बाबूजी को लगा देखो बड़ों को बता के गई है ये,
और अच्छी नजर, अच्छा आशीर्वाद मिला हमको उनका, और अच्छी नजर मिली, अच्छी नजर ही आशीर्वाद हो जाती है जीवन में, और तो कुछ होता नहीं है। अच्छी नजर ही एक आशीर्वाद मिल का काम कर जाती है। तो नन्ही नन्ही बातें गुरु जी की ही दिमाग में, या गुरु जी के नन्हे नन्हे कर्म याद रहते थे। कितना, एक बार क्या हुआ, गुरु जी के प्रकाश भैया का शायद चालान हो गया था। अच्छा, बहुत नन्ही नन्ही बातें याद है। तो उसको जैसे वो सब जीवन के जैसे मंत्र बन गए। तो सीखा बहुत था, लोगों ने पाठ बहुत पढ़ाए थे कि जब पति घर में आए, काम से आए, तो एकदम से उससे कोई बात ना बोलो, है एकदम से, चाहे कितनी खराब बात हो, जल्दी से उसे ना बताओ, पहले उसे शांति से हाथ मुंह धो लेने दो, उसको कुछ खिला दो, तब उसे बताओ। ये बचपन में हम लोग अपने बड़ों से सुनते थे, ऐसे चलना चाहिए, लेकिन करने में कभी भी आता नहीं था। क्रिया में एक बात कभी नहीं आती थी, हमेशा उल्टा ही होता था कि इतनी चिंता लगी, इतना उल्टा हो गया, जल्दी जल्दी बता दे सामने वाला आया तो, बिना उसकी स्थिति को जाने बगैर। अब ये सब करते थे। ताकत कभी नहीं थी कि ना बताएं, न बताने की, रुक के बताएं, धीरज में रह के बताएं, ये ताकत ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी को देखा, गुरुजी को ही देखा कि गुरुजी ने क्या किया। बाबूजी जब आए, गुरुजी ने पहले तो अपने सब साधन कर लिए थे, थाने में वो कुछ जमा हो गई थी, स्कूटर, प्रकाश भैया ही वहीं थे। गुरुजी ने जब बहुत ज्यादा आधा और कई संसाधनों से, भक्तों के माध्यम से गुरुजी ने सब उपाय कर लिए थे, लेकिन छूटे नहीं था, वो वहीं पे जमा थी। उन्होंने कहा था, कुछ रुपए लेके छोड़ने की बात कर रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, जब मामला समझा तो गुरुजी को बता नहीं था बाबूजी को। तो बाबूजी को उन्होंने, जब आए बाबूजी तो एकदम से नहीं बोले, बाबूजी को पहले आराम से उन्होंने, बाबूजी फ्रेश हो लिए, चाय वाय पी लिए, और जब हम सिगरेट सूत रहे थे बैठ के इत्मीनान से खा पी के खटिया बैठ के, तब गुरुजी बोले कि ऐसा है प्रकाश, ऐसे ऐसे जो है ना वहां पे है, उन्होंने जमा करी हुई है। अरे बाबूजी इतनी शांत अवस्था से बोले, अच्छा ऐसा है, चलो अच्छा। मैं उसको, उन्होंने दादा को बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, उससे बोलो, उससे करो, और बड़ी शांति से निपट गया मामला। एक सीख मिल गई, अरे राम, ऐसे चलना चाहिए। हम लोग तो इतना हड़बड़ा के तुरंत बोलने लगते हैं। उस दिन ये गुरुजी से करे, गुरुजी की तो एक एक चलता फिरता ब्रह्म, ब्रह्म होता कैसा है ये दर्शन गुरुजी से के कारण से होता था कि ब्रह्म विद्या के, ब्रह्म विद्या की बात नहीं, ब्रह्म विद्या का पालन दिखता था गुरुजी के एक एक करने। तो बहुत सुना था बचपन में, ऐसे बोलना चाहिए, स्त्री को ऐसा होना चाहिए कि पति के साथ सलाह देते समय मंत्री होना चाहिए, भोग के समय वैश्या की तरह से होना चाहिए, रिझाना चाहिए, खाना खिलाते समय माँ बन जाना चाहिए। ये सारी बातें सुनते थे, लेकिन इनको पालन करने की अक्ल बिल्कुल न थी। ये सब पालन करना गुरुजी ने सिखाया अपनी अमलता में के कारण। उनकी अमलता से ही प्रेरणा मिलती थी एक एक बात की, जो बहुत क्या बताएं कैसे गुरुजी एक एक, तभी तो सब तो उनकी अमानत का डेरा है। इस मन से ही कहते रहते हैं कि किस बात का अभिमान तुम करने के, सब ज्ञान, सब ध्यान, सारा प्यार तो उन्हीं का है। तुम्हारे दर्श के दीवाने नहीं है, तुम्हारे दर्श से दीवाने। ये पक्की बात है कि तुम्हारा दर्शन ऐसा था जिससे दीवानगी, तुम्हारा आकर्षण ऐसा कि जिससे बंध गए। अन्यथा दुनिया में हजारों मिले अच्छे, एक से एक। माँ बाप से जैसा प्यार करने वाला कौन होगा, कौन होता है? कोई नहीं होता है, लेकिन वो भी पीछे हो गए।
बाकी तो सब पीछे रहते ही हैं, लेकिन माँ बाप जैसा तो कोई भी नहीं होता है। लेकिन माँ बाप भी पीछे हो गए, प्रेमी प्रेमिका पीछे हो गए। एक गुरु ही सच्चा प्रेमी भी हो गया, सच्चा माँ बाप भी हुआ, सच्चा हितैषी भी हुआ, सच्चा मित्र भी गुरु हुआ, जो बहुत बड़ी सच्चाई। सिर्फ गुरु जी ही जीवन में एक ऐसा जिसमें सब कुछ दिखा, सबके दर्शन कर लिए, सबके दर्शन होते। ऐसा बड़भागी हम लोग के भाग्य कितने बड़े हैं कि हम लोग ने ऐसा गुरु पाया अपने जीवन में। बहुत बड़े भाग्य हैं, बहुत बड़े भाग्य। अब बस यही रहता है कि जो गुरु जी का है, जो नए आए हैं, वो गुरु की महिमा को जान के वो भी गुरु तत्व को अपनाए। गुरु जिससे निमित्त से जहां से ले रहे हो उसी को सर्वे सर्वा मान के उसी तत्व में मिले रहे, उसी तत्व में। क्योंकि भैया राम को भजा तो राम जीवन में गुरु बन के ही तो आ गए। हम तो राम के ही भक्त थे, बड़ी अच्छी लगती, राम बहुत अच्छे लगते थे, और वही गुरु बन के जीवन में आ गए। तो फिर राम और गुरु अलग थोड़ा ना रह गए, वही तो है राम, वही है गुरु, वही जिनसे पाया। अब उन्हीं की तस्वीर सिर्फ है, चाहे राम चाहे श्याम, सब वही है, सब कुछ वही। क्या कहें, गुरु राम है हमारे, गुरु घनश्याम है हमारे, सब कुछ गुरु है। अब तो बुद्धि भी लगता है कि गुरु की बुद्धि से ही चलो तो आराम है, अन्यथा तो अपनी बुद्धि से तो एक क्षण में ही नीचे हो जाता है मन, एक क्षण में। क्यों? ईश्वरी खड़ा रहता है चारों तरफ, चारों तरफ चहुओर गुरु की छाया दिखाई देती, चहुओर गुरु ही समाया लगता है। ऐसा गुरु जी का हम सब उन्हीं की गाथा ही तो गा रहे हैं, एक गुरु जी की ही गाथा चल रही है, उसी का तो देखो कितना अच्छा लगता है। और देते हैं कितने अच्छे से लगता है, तो ऐसे लगता है कि सब कितना अच्छा है। गुरु जी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत गुरु जी की कृपा लगती है, हर क्षण में कृपा दिखाई देती है और दिखती रहे, यही प्रार्थना रहता है हर समय। क्या कहें, जब तक है सांस तन में आता रहूंगा, आता रहूंगा, गुरु जी की महिमा जग में गाता रहूंगा। जब तक है सांस तन में आता रहूंगा, आता रहूंगा, गुरु जी की महिमा जग में गाता रहूंगा। चाहे विपदा पड़े भारी, नहीं भूलूंगा मैं तुझको, चाहे विपदा पड़े भारी, नहीं भूलूंगा मैं तुझको, चाहे काम अनेक पड़े हर पल मैं तुझको, आशा की ज्योत मन में जगाता रहूंगा, जगाता रहूंगा, गुरु जी की महिमा जग में गाता रहूंगा। जब तक है सांस तन में आता रहूंगा, आता रहूंगा, गुरु जी की महिमा जग में गाता रहूंगा।
चाहे जग मुझसे रूठे, नहीं परवाह है मुझको, अगर तुम रूठे मुझसे तो सह न सकूंगा इस गम को, पूजा के फूल दर पे चढ़ाता रहूंगा। दया करो तो अभी कर दो, हे नाथ फिर कब दया करोगे। क्या हुआ है, ठीक नहीं है? आपके सागर आते हो तुम। क्या हुआ है बेटे, क्या हुआ? मानसी की तबीयत वैसी हो रही है फिर से। हाँ ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, उसको दिखा दो, है ना, दिखा दो, ठीक हो जाएगी। गुरुजी है, गुरुजी करो, दिखा दो। डॉक्टर के पास ले गए? डॉक्टर अभी तो नहीं, अभी रात से ऐसे आया। तो क्या फिर ऐसे है हाथ पाँव हट रहा है क्या? अभी नहीं, अभी थोड़े हट रहे थे तब मसले, फिर आराम आया थोड़ा सा, अब फिर वैसे ही हो रहा है। तो कहती है ना, क्या कॉफी पिलाने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनके? पूजा हो तुम सत्संग में? उसने बोला था उल्टा लिटाने के लिए लिटा दे और डॉक्टर को दिखाए। करवट लिटाओ पहले, जो उसने बोला था ना, बाई करवट से ही लेटी हुई है। पेट पे रखो, घुटन बहुत बता रही है, घुटन बहुत हो रही है। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को लेकिन दिखाओ पहली बात तो, जैसे ही खुले। और दूसरी बात, एक कॉफी शायद कही थी, बोला था पीने की बात। हाँ जी, कॉफी दे दी, कॉफी दे दो। और हाथ पैर मलती नहीं है उनके, हाथ पैर मलो, है ना, दोनों तीनों मिलकर ना, तो ओपन कर दिए चीजें। घुटन लग रही ना, सफोकेशन होती है, तो हटा दो सब चीजें, जो है ना। वो तो मतलब बहुत कम ही ओढ़ रखा है, जितना जरूरत पड़ रही है। रात को आपको बताने के बाद दीदी से बात करी थी, तो वो कह रही है पहले रिपोर्टें सारी भेजो। थोड़ा सा उनको समझ में आया है कि शायद थायराइड वाली गोली 75 ज्यादा हो रही है। यही बोल रही है पूजा ने, उसने यही बोला था। पूजा भी पता नहीं सत्संग में है कि नहीं है, पूजा को ये याद, हमें तो याद नहीं रहती, जो सच बात है, लेकिन पूजा को याद थी। पूजा ने कहा था कि इसको सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड ही इसका ठीक नहीं है, या ज्यादा या कम, इसको थायराइड वाले डॉक्टर को दिखाना है, थायराइड वाले को दिखाओ, और गोली जो है ना उसको फिर उनसे समझ के जो चाहिए वो लो, थायराइड का टेस्ट कराओ, है ना, उसी से ठीक हो जाए। जो यहाँ पे थायराइड के स्पेशलिस्ट हैं, शायद कल उनको ही दिखाया है, तो अब उन्होंने भी टेस्ट बोले, अभी हिम्मत हुई तो टेस्ट आज कराएं, अभी बुलाएंगे उसको टेस्ट वाले को घर पे ही। थायराइड का टेस्ट करवाओ। हाँ, वो तो करवा देंगे, वो तो नहीं हो जाएगा, वो तो जॉली भी कर देगी, जॉली बुला देगी, घर पे आ जाएगा करने। हाँ, इसका भी कोई है, वो आता है। अब तो अगर वो दवाई पाए तो पहले वो बुला पाए तो उसको बोलो, है, नहीं तो जॉली से कह दो, जॉली अभी है, जॉली बात करके भेज देगी। उसको बुलाने में टाइम लगेगा, फोन करे वो, उसको तो दिक्कत होगी ना मानसी को, तो बोले उसी से करवा लो, जॉली वाले से, तो आराम से जो है ना हो जाएगा, आ जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा मानसी को ज्यादा। जैसा समझो वैसा कर लो, जो ठीक लगे तुम्हें। बुला पाओगी? जॉली बुला दे, अभी तो नहीं कर पा रही। वही तो कह रहेंगे, उसके में भी 5 मिनट लगा रही हो। ईगो प्रॉब्लम्स बहुत है, ईगो की प्रॉब्लम कितनी है देखो, उसमें भी 2 मिनट लगा दिया। एकदम से हाँ करना नहीं आता है। चलिए बोल दो उसको, बता दो। एम्प्टी स्टमक है?
कुछ खाया है? थायराइड मेडिसिन ले चुकी है तो नहीं हो पाएगा। सुबह वाली कितने घंटे हो गए? 8 बजे मेडिसिन लेने के बाद पता कर लेना कि अच्छे से उसी समय बोला। अभी फोन कर देती हूँ। हे गुरुवर तुम ही हो सहारा और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही हो सहारा और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं ऐसा तू ही हमारा यही है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं ऐसा तू ही हमारा यही है। मेरे गुरुवर तुम ही हो सहारा और कोई सहारा नहीं है। नाव मझधार में है मानसी की कोई नैया के भैया नहीं है। नाव मझधार में है मानसी की तुम ही नैया के भैया बनो गुरु और किसकी करूं आस गुरुवर और किसकी करूं आस गुरुवर। तुम ही हो मेरा सारा गुरु जी और किसकी करूं आस गुरुवर। तुम ही हो सहारा गुरु जी मेरे गुरुवर तुम ही हो सहारा और कोई सहारा नहीं। तुम अंदर बैठ के तुम ही तो शरीर को बनाने वाले हो। तुम ही तो अंदर बैठकर अंदर सब ठीक करने वाले हो। तुम वो इंजीनियर हो शरीर को बनाने वाले कि एक ईंट इधर से हटा दो एक ईंट उधर लगा दो। तुम ही तो सब नस नाड़ियों को कंट्रोल करने वाले हो। हे प्रभु तुम ही प्रकट हो जाओ अंदर। और जय सतगुरु। बबुआ के समय में मम्मी ये बात बोलती थी, दिल को छू गई थी। क्या? हाँ, बबुआ के समय में मम्मी बोलती थी ये बात और अंदर तक चली गई थी। हाँ, सही कह रही है। देवता जगा दो तो जब कोई नहीं समझ में आ रहा है तो मजबूरी हाथ में है तो फिर बस अंदर के देवी भगवान को जगाओ। वो देवी देवताओं को आदेश दे देंगे, अंदर से ठीक कर देंगे। यही बात सच्ची है। सब कोई नहीं आता मेरे गुरु जी आते हैं। वो डॉक्टर बन के आते हैं, वो दवा बन के आते हैं, वो ताकत बन के आते हैं, वो शक्ति बन के आते हैं, वो हिम्मत बन के आते हैं, वो सास बन के आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरु जी आते हैं। वो हिम्मत बन के आते हैं, वो ताकत
बन के आते हैं, वो डॉक्टर बन के आते हैं, वो दवा का काम भी करते हैं। मेरे गुरुजी आते हैं, वो सब कुछ पार लगाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुजी आते हैं। मानसी को सिखा दो, मानसी के ना दीदी है, दीदी सुनीता दीदी भी है, सब लोग हैं, दर्शन करा दो। मानसी सब, मानसी की तरफ नजर पड़ जाएगी। सब बैठे हैं, दीदी भी बैठी हैं, दर्शन उससे है ना, उनकी दृष्टि से काम बनेगा। जैसा दीदी है, दीदी देख लेंगे, दर्शन से उनकी दृष्टि से काम बनेगा। भक्तों की दृष्टि से काम बनता है। दृष्टि डलवा दो मानसी के ऊपर सबकी। सब लोग भैया दुआ कर रहे हैं, दीदी ध्यान से देख लीजिए, आपकी नजर काम कर जाएगी। दुआएं काम करती हैं। भगवान ठीक करे तुमको बेटा, जल्दी से अच्छी हो जाओ। जैसा बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी मानसी जल्दी से। गुरु जी साथ में ठीक तो है दीदी, शाम को अपनी बर्थडे का केक काटो। हैप्पी बर्थडे। करेंगे बेटा, जल्दी से अच्छी हो जाओ। हैप्पी बर्थडे। जय सदगुरु की बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। जय गुरु। जय सदगुरु की, जल्दी ठीक हो जाएगी। सत्संग में देखेंगे तुम। बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी सही हो गया भाई। भगवान ने शुरू कर दिया। जय सदगुरु।